नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा का पुनरावृत्ति करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले ये बताइए, इस चित्र के अनुसार हम किस माध्यम से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इन चित्रों में आपने देखा कि इनमें किसी न किसी माध्यम से भाषा का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे पहले चित्र में एक बालक बोलकर अपने विचार व्यक्त कर रहा है। दूसरे चित्र में एक बच्चा लिखकर अपने मन के विचारों को व्यक्त कर रहा है। तीसरे चित्र में एक लड़की सुनकर भाषा को समझ रही है और चौथे चित्र में एक स्त्री पुस्तक पढ़कर पाठ को समझ रही है। इस प्रकार हमने देखा कि बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना भाषा को समझने के 4 कौशल अर्थात साधन है। तो बच्चों, अब आप बताइए, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात समझते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा? प्यारे बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में एक सज्जन सभा में भाषण दे रहे हैं। तीसरे चित्र में दादी जी बच्चों को कहानियाँ सुना रही है। इन तीनों चित्रों में मुख से बोले जाने वाली मौखिक भाषा का रूप दर्शाया गया है, अर्थात भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसी तरह पहले चित्र में अध्यापिका श्यामपट्ट में लिखकर बच्चों को समझा रही है और बच्चे उन्हें पढ़कर समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में एक बालक लिखकर अपने मन के विचारों को व्यक्त कर रहा है। इन दोनों चित्रों में भाषा के लिखित रूप को दर्शाया गया है, अर्थात भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आपने क्या देखा? जी हाँ, बिल्कुल सही। इस चित्र में सभी जीव जंतु अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं, जिन्हें वे ही आपस में समझ सकते हैं। जैसे तोता टाएं टाएं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, मेंढक टर टर करता है। प्यारे बच्चों, तो इस तरह हमने जाना कि इस संसार में सभी प्राणियों व जीव जंतुओं के लिए अपनी अपनी भाषाएं व बोलियां बनी हुई है। ये सभी पशु पक्षी अलग अलग आवाज़ें निकालकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं। आइए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर भाषा के रूपों के नाम लिखिए। बच्चों, पहले चित्र में आपने क्या देखा? पहले चित्र में एक लड़की गाना सुनकर
भाषा को समझ रही है। तो बताइए, ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? बिल्कुल सही, यह भाषा का मौखिक रूप हुआ। इसी तरह आप बाकी चित्रों को भी देखकर भाषा के रूपों के नाम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, चित्रों को पहचान कर उनकी बोलियों से मिलाइए। तो बच्चों, चित्रों में दिए गए पशु पक्षियों को पहचान कर उनकी बोलियों से मिलान कीजिए। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।